हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन फिट एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम टूर्नामेंट से रिगार्डिंग बात कर रहे थे। तो लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसके अंदर हम लीग टूर्नामेंट की बात कर रहे थे। लीग टूर्नामेंट का हमारा एक पार्ट जो छूट गया था, लास्ट में मैंने जो बताया था आपको कि अगर हम लीग टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी विनिंग कैसे शो होगी, उसका मेथड मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम जो थर्ड टूर्नामेंट है हमारा, जिसको हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बोलते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ डिसाइडिंग द विनर इन अ लीग टूर्नामेंट। हम एक्सप्लेनेशन में इसका लास्ट वीडियो में आपको कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिसाइड किस तरह से किया जाता है, कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेथड होता है वो हमारा होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेथड होता है वो होता है ब्रिटिश मेथड, जिसके थ्रू हम लीग टूर्नामेंट का विनर डिसाइड करते हैं। तो लीग टूर्नामेंट के अंदर ब्रिटिश मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, देखिए स्टूडेंट्स, टोटल ऑब्टेन्ड पॉइंट्स अपॉन बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट्स into 100। So this is the formula of British method। ब्रिटिश मेथड के थ्रू आपका रिजल्ट किस तरह से निकाला जाता है, उसका जो फॉर्मूला होता है कि टोटल ऑब्टेन्ड पॉइंट्स अपॉन बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100। अब टोटल ऑब्टेन्ड पॉइंट्स और टोटल पॉसिबल पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हम कहां से लेके आएंगे, इसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो होता है कि इफ यू विन द मैच you get 2 points. So, if you lose the match, zero points. Then, if the match is draw, then each 1 point. अब आपने कितने मैचेस के अंदर पार्टिसिपेट किया है और उन मैचेस के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स की वैल्यूज क्या है, यानी कि एक मैच की वैल्यू होती है आपकी 2 पॉइंट्स। तो आपको यहाँ पे शो करना है कि टोटल ऑब्टेन पॉइंट्स अपॉन बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट्स, यानी कि हमने ऑब्टेन कितने किए हैं और पॉसिबल कितने पॉइंट्स थे, इनटू 100। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक टीम ऐसी है जिसमें टोटल जो नंबर ऑफ मैचेस हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस 10, किसी एक टीम ने 10 मैचेस के अंदर पार्टिसिपेट किया। 10 में से अगर वो पर्सन 10 मैचेस में पार्टिसिपेट किया तो टोटल पॉसिबल पॉइंट्स क्या होगा, टोटल पॉसिबल पॉइंट्स इट मींस 10 आपकी टोटल नंबर ऑफ मैचेस, देन एक मैच की आपकी वैल्यू क्या रहेगी, 10 into 2 is equal to 20। तो हम यहाँ पे ब्रिटिश मेथड में टोटल पॉसिबल पॉइंट्स 20 पॉइंट्स आप ले सकते थे, लेकिन अब हमें डिसाइड करना है कि आपको कितने मैचों के अंदर विनिंग मिली है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आपने 10 मैचेस के अंदर पार्टिसिपेट किया तो टोटल पॉसिबल पॉइंट्स कितने हुए, 20। अब हमने कितने मैचों के अंदर हम विनर रहे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने 8 मैचेस के अंदर विनिंग लिया है या 9 मैचेस में विनिंग लिया है। सो इफ यू आर 9 मैच विनर, देन 9 into 2 is equal to 18। और एक मैच जो है वो आपका लूज हो गया, एक आप हार गए। अगर यहाँ पे ड्रॉ हो जाता तो आपको 1 पॉइंट मिल जाता, क्योंकि ड्रॉ के मैच की वैल्यू है 1 पॉइंट, लूजर 0 पॉइंट, देन विनर 2 पॉइंट्स। तो आपका क्या आएगा, 18/20 into 100। अब आपका इसका रिजल्ट निकाल लीजिए आप इसका।
90%। ये आपका निकला है ब्रिटिश मेथड के थ्रू एक टीम का। अब जो सबसे ज्यादा मैच जीतेगी उस मैच के हम पॉइंट्स निकालेंगे। इसी तरह जितनी नंबर ऑफ टीम्स हैं उन सब की टीम की विनिंग की वैल्यू हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल ऑब्टेन्ड पॉइंट्स आपने कितना किया 9 मैच के अंदर। आपने 10 मैचेस में पार्टिसिपेट किया तो टोटल पॉसिबल पॉइंट्स आपका हो गया 20, क्योंकि एक मैच की वैल्यू है 2 पॉइंट्स। देन आपने विनर रहे आप 9 मैचेस में, 9 into 2 is equal to 18, then 18/20 is equal to into 100, then is equal to 90%। तो 90% आपका रिजल्ट रहता है। तो आपका ये फॉर्मूला हम किस पे यूज करेंगे? दो मेथड होते हैं, ब्रिटिश मेथड, ये आपका था ब्रिटिश मेथड। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड मेथड है, हम उसकी बात करेंगे। तो सेकंड मेथड का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। काफी हद तक इसके अंदर ब्रिटिश मेथड और अमेरिकन मेथड के अंदर सिमिलरिटीज हैं। तो आप देख लीजिए, सेकंड हमारा मेथड आता है अमेरिकन मेथड। अमेरिकन मेथड के अंदर हमारा फॉर्मूला यूज होता है वो होता है टोटल बोन मैचेस अपॉन बाय टोटल प्लेड मैचेस इनटू 100। सो स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। यहाँ पे हमने पहले टोटल वैल्यू लिखी थी मैचेस की पॉइंट्स के अंदर, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे मैच नंबर लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपका अभी आपका ब्रिटिश मेथड के थ्रू करवाया था, तो आपका ये आंसर आ रहा था। ये तो आपका होगा ब्रिटिश मेथड के थ्रू। अब यही चीज हमें अमेरिकन मेथड के थ्रू करनी हो तो 9/10 into 100। आपका यहाँ भी रिजल्ट 90 आएगा, यहाँ भी रिजल्ट आपका 90 आएगा। अब आपको वो कौन सा मेथड पूछता है वो आपको शो करना है कि आपने टोटल नंबर ऑफ मैचेस में कितने में पार्टिसिपेट किया, 10 मैचेस में पार्टिसिपेट किया। देन कितने मैचेस में आप विनर रहे, 9 मैचेस में विनर रहे। एक आपका लूज हो गया तो वो उसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसकी पॉइंट वैल्यू 0 होती है। तो हमारा क्या होगा, टोटल बोन मैचेस 9, टोटल प्लेड मैचेस 10 into 100। देन हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी 90, इधर भी 90। ये हमारा अमेरिकन और ब्रिटिश, ये दो मेथड थे। बहुत इजी है कि किस तरह से आपको मेथड ऑफ डिसाइडिंग द विनर इन लीग टूर्नामेंट, किस तरह से आप अज्यूम करना है आपको सारी टीम्स के साथ कि आप कौन सी टीम जो आपकी फेवरेट, जो आपका फेवरेट नंबर है, उस फेवरेट नंबर को आप विनर बना सकते हो अज्यूम करके। इस तरह से ये दो फॉर्मूला आपको यूज करना। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, ब्रिटिश मेथड जो आपका बी फर्स्ट आएगा, ए सेकेंड आएगा। हमेशा ए और के बाद बी आता है, लेकिन हमारा रिजल्ट निकालने के लिए लीग टूर्नामेंट के अंदर बी पहले और ए बाद में आ रहा है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं इसकी। तो ब्रिटिश मेथड के अंदर आपको क्या हुआ, पॉइंट्स की वैल्यू लिखनी है, और अमेरिकन मेथड में आपको मैचेस की वैल्यू लिखनी है। अब बी पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, हम इसको यहीं फिनिश करते हैं। इतना ही कुछ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप इसको बहुत अच्छे से, बस आपको अगर फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो आपको कोई चक्कर नहीं होगा। आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। अमेरिकन मेथड में आप पॉइंट्स वैल्यू निकाल दो और ब्रिटिश में आप मैचेस बोन विनिंग की वैल्यू निकाल दो, तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है होगा बिल्कुल सही, रिजल्ट भी आपका एकदम परफेक्ट निकलेगा। लेकिन आपका मेथड गलत होगा तो आपका क्वेश्चन भी गलत कर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हम इसको यहीं फिनिश करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टूर्नामेंट, जो थर्ड टूर्नामेंट है, हम उसकी बात करेंगे अभी। थर्ड टूर्नामेंट है हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। स्टूडेंट, टोटल जो नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स है इन आवर सिलेबस, वी हैव 3 नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स इन द सिलेबस। कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा टूर्नामेंट आता है नॉकआउट टूर्नामेंट। सेकंड हमारा आता है लीग टूर्नामेंट। और थर्ड वन जिसकी आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, वो आपका आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है
कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है। दिस इज अ ग्रुप और जोनल बेसिस टूर्नामेंट। अगर हमें जोन में और ग्रुप के अंदर अगर हमें मैचेस करवाने हैं तो हमें कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के साथ हमें इस मेथड को यूज करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके से आप सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑन द स्टेट लेवल, ऑन द नेशनल लेवल एंड अदर, तो हम जब बात करते हैं, जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो एक ही डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे स्कूल से बहुत सारी टीमें वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। देन विनर रहती है एक टीम, वो हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद हम बात करें स्टेट लेवल। स्टेट लेवल के अंदर उस सारी स्टेट की हर एक डिस्ट्रिक्ट की टीम पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन सभी टीमों में से आपकी एक टीम निकलेगी, वो जब जाएगी नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करें। जब नेशनल लेवल की हम बात करेंगे तो सारी स्टेट्स में से टीमें आएगी। तो इस तरह उन सब टीमों का आपस के अंदर मैचेस करवाना या सभी को एक साथ आगे नेशनल पार्टिसिपेट करवाना पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर बता देता हूँ कि जैसे मैंने पार्टिसिपेट किया, मेरे साथ मेरे ऑब्जेक्ट एक पर्सन और है, उसने भी पार्टिसिपेट किया। वी आर बोथ फ्रॉम राजस्थान। अब राजस्थान से हमें चाहिए एक पर्सन, तो हम दोनों आपस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। देन जो विनर होगा और जो बढ़िया परफॉर्मर होगा हम उसको पार्टिसिपेट करवाएंगे आगे स्टेट लेवल और आगे नेशनल लेवल पे। यानी कि हमारा जब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम 50 टीमें खेलेंगे हमारे साथ, तो उन 50 की 50 टीमों को हम स्टेट लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते। उन 50 टीमों में जो बेस्ट परफॉर्मर होगा और जो बेस्ट टीम होगी हम उसी को आगे स्टेट लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो जब उन सब टीमों का कॉम्बिनेशन होता है एक ही जगह पे, तो वो सारी टीमों को कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बोल सकते हैं। जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। 4 टाइप्स के कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते हैं और वो 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट आपका इसके अंदर टूर्नामेंट होता है नॉकआउट कम नॉकआउट। Second one is knockout cum league tournament. Then third one is league cum league tournament. Then fourth one is league cum नॉकआउट। ये 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर हम किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है इसका मतलब क्या होता है या आपको इसके टाइप पूछ लिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में आज तक ये क्वेश्चन कभी बोर्ड्स के एग्जाम्स में आया नहीं है। लेकिन हमें पता होना चाहिए बाय लक इस बार अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इसके बारे में पूरा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कर रहे होंगे रेगुलरली। फिटनेस पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जो मे भी एट प्रेजेंट टाइम जो कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन चुकी है जिसको महामारी का नाम दे दिया गया है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो बूस्ट तभी होगा जब आप फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर पार्टिसिपेट करेंगे। देन आप साथ में फिजिकल के स्टूडेंट भी हो तो आपकी प्रैक्टिकल्स के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो स्टूडेंट्स हम वापस हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हमारा होता है नॉकआउट कम नॉकआउट। नॉकआउट कम नॉकआउट के अंदर आपको क्या करना होता है, जोनल बेसिस और ग्रुप बेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने 4 ग्रुप बना लिए, और ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देखिए, आप कर रहे हैं राजस्थान से बिलोंग। राजस्थान के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 33। राजस्थान स्टेट में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि राजस्थान लेवल के स्टेट लेवल के टूर्नामेंट के अंदर एक टीम हमें चाहिए जो हमारा नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करे। तो हमने क्या किया, 4 ग्रुप बना लेंगे। 4 ग्रुप किस बेस पे बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने बना लिया जयपुर, जयपुर के बाद आपने बना लिया जोधपुर, उसके बाद आपने बना लिया,
श्री गंगानगर, और इसके बाद आपने बना लिया उदयपुर। अब आपने जोन सेट कर लिए हैं, 33 टीम्स हैं, एक टीम नेशनल में पार्टिसिपेट करेगी। तो आपके जयपुर के अंदर कौन कौन सी 4 टीमें आएंगी? फर्स्ट आप जयपुर ही लिख दीजिए, देन सेकंड वन इज सीकर, देन थर्ड वन इज अजमेर, एंड फोर्थ वन इज झुंझुनू। जोधपुर के अंदर चलते हैं अपन। फर्स्ट आप जोधपुर लिख लीजिए, सेकंड वन इज पाली, थर्ड वन इज माउंट आबू, जिसको हम सिरोही बोलते हैं, और फोर्थ वन आप लिख लीजिए इसके अंदर बीकानेर। श्री गंगानगर में चलते हैं, तो फर्स्ट हमारा श्री गंगानगर आ जाएगा, सेकंड हमारा हनुमानगढ़, तो फर्स्ट हमारा श्री गंगानगर, सेकंड हमारा हनुमानगढ़। उसके बाद हम आगे की बात करें तो आप ले लीजिए नागौर, और एक आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक्स वाई से हम हर किसी टीम को, हम कुल हमारी 33 डिस्ट्रिक्ट से इनको काउंट कर रहे हैं। जैसे हमने उदयपुर में लिया, उदयपुर फर्स्ट उदयपुर खुद आ गया, सेकंड आपका भीलवाड़ा आ गया, थर्ड आपका कोटा आ गया, फोर्थ आपका प्रतापगढ़ आ गया। इसके अंदर हम एक्स लिख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, कोटा प्रतापगढ़ की जगह मान लीजिए मैंने उदयपुर लिख दिया। यानी आपने इस तरह से अपने जोन सेट कर लिया, यानी कि राजस्थान से आपको एक टीम को पार्टिसिपेट करवाना है, तो हमने जोन बनाए कि ये 4 जोन हमें, इन 4 जोन में से एक टीम निकल के बाहर आएगी, फिर वो टीमें आपस के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। अब नॉकआउट बेसिस सबसे पहले बात करेंगे सिर्फ इसकी हम करेंगे बाद में। तो पहले बात कर रहे हैं इसकी नॉकआउट, कम नॉकआउट के अंदर पहले फर्स्ट नॉकआउट की। तो यहाँ पे हमारी जब टीमें आपस के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, तो यहाँ से एक टीम मिलेगी विनर, और नॉकआउट बेसिस स्टूडेंट्स आपको पता ही है, यहाँ से एक टीम विनर मिलेगी, एक टीम यहाँ से और एक टीम यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप जयपुर फाइनल में पहुँच गया, सेकंड आपका यहाँ से पाली फाइनल में पहुँच गया, थर्ड आपका यहाँ से हनुमानगढ़ या श्री गंगानगर आपका फाइनल में पहुँच गया, और यहाँ से आपका भीलवाड़ा फाइनल में पहुँच गया। तो यहाँ पे खत्म होता है नॉकआउट। अब हम बात करेंगे कम नॉकआउट की। कम नॉकआउट के अंदर हम वापस चलते हैं, तो हमारी वो टीमें यहाँ पे 4 पार्टिसिपेट करेगी। फर्स्ट इसके अंदर हुई जयपुर, देन सेकंड वन इज पाली, थर्ड वन इज श्री गंगानगर, एंड फोर्थ वन इज भीलवाड़ा। अब ये 4 टीमें हमारी पार्टिसिपेट करेगी वापस एक ग्रुप के अंदर। जब ये 4 टीमें वापस पार्टिसिपेट करेगी, तो यहाँ पे आपकी जीत जाती है श्री गंगानगर। यानी कि अब आप टोटल आपकी 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी होगी जिनमें से आपको एक टीम विनर मिलेगी। इसी तरह 16 और मैच टीमें होगी, टोटल 33 टीम्स है हमारे पास। तो 33 टीम में से एक टीम वहां से आ गई, एक टीम यहाँ से आ गई, तो 2 टीमें मिली, उन दोनों का जब फाइनल हुआ तो ये फाइनल में पहुंच गई। तो पार्टिसिपेट जो स्टेट लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट करेगी, जब नेशनल लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट करने जाएगी, तो कौन सी टीम जाएगी? श्री गंगानगर की। तो नॉकआउट पहला, उसके बाद कम नॉकआउट वापस। यहाँ तक आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि नॉकआउट, कम नॉकआउट। यहाँ पे नॉकआउट के अंदर हमारे 4 ग्रुप थे, चारों ग्रुप ने आपस के अंदर पार्टिसिपेट किया। जो विनर निकला उनमें से एक टीम बाहर निकल गई। कम नॉकआउट के अंदर जो विनर टीमें थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो एक हमारे पास फाइनलिस्ट निकल गया, जो हमारा
डिस्ट्रिक्ट लेवल से अपर लेवल जो स्टेट लेवल होता है या स्टेट लेवल से ऊपर जो नेशनल लेवल होता है, उनके अंदर पार्टिसिपेट जो टीम करेगी वो टीम हमारी टोटल में से ये बाहर निकल के आ जाती है। तो स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, आगे के भी तीनों के तीनों पोर्शन जो है इसी तरह से आपको करने हैं। तो फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड की बात हम करते हैं नॉकआउट कम लीग के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये तो आपका वापस वही नॉकआउट हो गया जो हम कर चुके हैं, आपका वही नॉकआउट, वापस इसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। नॉकआउट का आपका समझ में आ गया। अब हमें कम लीग पे जाना है, यानी कि आपका जो फाइनलिस्ट निकलेंगे वो आपके लीग बेसिस पे निकलेंगे। तो वो कैसे निकलेंगे, जैसे हमारे लीग टूर्नामेंट होते हैं उसी तरह से हमारा लीग बेसिस बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीमें आई है जयपुर, पाली, श्री गंगानगर और भीलवाड़ा। तो जब ये टीम आपस के अंदर पार्टिसिपेट करेगी तो लीग का मतलब होता है एवरी सिंगल टीम प्ले विद एवरी अदर टीम वंस, हर टीम के साथ पार्टिसिपेट करती है। तो सबसे पहले हम एक एक टीम को लेते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले ले लिया जयपुर को। अब जयपुर को सबके साथ पार्टिसिपेट करा दीजिए। जयपुर पाली, जयपुर श्री गंगानगर, जयपुर भीलवाड़ा। तो यहाँ जयपुर जो है वो सबके साथ पार्टिसिपेट कर चुका है। देन आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग, हम ले लेते हैं यहाँ पे पाली को। तो पाली, श्री गंगानगर और पाली भीलवाड़ा। अब हम लेते हैं श्री गंगानगर को। श्री गंगानगर भीलवाड़ा, यानी आपके साथ हर टीम के साथ पार्टिसिपेट किया है। आपका n/1/2 फॉर्मूला होता है। तो 4 आपके पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स है, नंबर ऑफ बैट्स होने चाहिए आपके पास 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका नॉकआउट के बाद जो कम लीग है, कम लीग ये हो गया और नॉकआउट आपका ये हो गया। इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट आता है वो आता है लीग कम लीग। अब जो हमने नॉकआउट किया था वो सेम आपका ये जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे फॉलो करना है। पहले हम सारी टीमों को इसी तरह पार्टिसिपेट करवाएंगे। यहाँ भी इसी तरह 4 टीमें पार्टिसिपेट करेगी, यहाँ भी इसी तरह 4 टीमें पार्टिसिपेट करेगी, यहाँ भी 4 टीमें पार्टिसिपेट करेगी, यहाँ भी 4 टाइप्स ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट। देन आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लीग कम लीग। जब यहाँ से हमारे पास ये 4 टीमें निकल के आ रही है तो कम लीग हमारे पास वापस यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। थोड़ा सा माइंड को आप कंसंट्रेट कीजिए कि लीग कम लीग को हमें यहाँ पे, जहाँ पे हमने नॉकआउट बेसिस करवा रखा है, यहाँ पे हमें लीग बेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करवाना है। तो लीग कम लीग तो आपका हो रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने नॉकआउट कर रखा है, इससे यहाँ लीग को पार्टिसिपेट करवाएंगे। जिससे मैंने यहाँ 4 टीमें, वहाँ की 16 टीमें पार्टिसिपेट करेगी 4-4 के ग्रुप में। उसके बाद वापस हमारा आता है कि लीग कम नॉकआउट। तो उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट बनता है वो बनता है कि पहले हम सारी टीमों को लीग में पार्टिसिपेट करवाएंगे, लास्ट जब उनका फाइनल करवाएंगे तो हम नॉकआउट बेस पे करवाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे डीएम कीजिए, मैं वापस एक एक का एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इसको सीरियस लेने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत इजीली हम इस कंसेप्ट को अपने माइंड के अंदर सेट करके चल सकते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि हम बार बार अगर इस चीज़ को मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन दूंगा उसका कोई मतलब नहीं लगता। मैंने आपको एक का बता दिया, उसके बाद आपको तीनों का आगे का समझ में एक बार में आ जाना चाहिए कि आपको सिर्फ आपको नॉकआउट और लीग के बारे में आपको पूरा पता है कि नॉकआउट क्या होता है, सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है। लीग क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल लीग, डबल लीग। एवरी सिंगल टीम प्ले विद एवरी अदर टीम वंस। तो वो सिंगल लीग हो गया, देन ट्वाइस वो डबल लीग टूर्नामेंट हो गया। यानी कि आपको जहाँ लीग लिखा हो वहाँ पे लीग में पार्टिसिपेट करना है, कम लीग लिखा हो तो वापस भी लीग में करवाना है, नॉकआउट कम लीग लिखा हो तो पहले नॉकआउट करवाना है, फिर कम लीग करवाना है। इस तरह से हम सारी एक्टिविटी के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली नो कॉम्बिनेशन जो टूर्नामेंट है वो जोनल और ग्रुप बेसिस का टूर्नामेंट होता है। आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका कंफ्यूजन जो है वो सारा क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि आगे आपको इसके अंदर कोई
टूर्नामेंट्स के जो पार्ट के अंदर मैं आपकी फर्स्ट वीडियो आपको नॉकआउट टूर्नामेंट की, सेकंड आपको लीग टूर्नामेंट की और थर्ड आपको कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। स्टूडेंट्स तीनों वीडियो को आप अच्छे से कवर अप कर लीजिए। आपके टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन के मार्क्स आपसे कहीं भी नहीं जाएंगे। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आप उसमें से आउट ऑफ आउट मार्क्स इजीली लेके आ सकते हैं। स्टूडेंट्स थ्योरी के साथ आप प्रैक्टिकल्स के ऊपर फोकस कीजिए। मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, वो आपकी बिल्कुल इजी माइंड में आप मान के चले तो 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के मिल रहे हैं। इसमें आपका ही डबल बेनिफिट है, आपका कुछ नहीं जा रहा है इसके अंदर, आप अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं प्लस आपको 30 मार्क्स भी मिल रहे हैं। तो थ्योरी पार्ट हमारा 70% होता है और प्रैक्टिकल पार्ट हमारा 30% होता है। इन 70% में हमारा अभी 21% जो है CBSE ने टिक द करेक्ट या MCQs कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा डीपली पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि MCQs के अंदर हमें चारों ऑप्शन ऐसे नजर आते हैं जैसे इस क्वेश्चन के आंसर चारों ही होने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा सीरियस रहिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नीचे रेड बटन आ रहा है उस पर क्लिक करिए, उसके ऊपर लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो। मेरा नंबर है, आप मुझे इस पर DM कर सकते हैं। आपको जिस भी हमारे सिलेबस की जिस भी पार्ट की वीडियो चाहिए होगी मैं आपको उसका विद एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो शेयर करूँगा यूट्यूब पे। स्टूडेंट्स सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत प्रीशियस टाइम चल रहा है, इसमें आप स्टडी पे पूरा फोकस कीजिए। थोड़ा बहुत आप योगा एक्सरसाइजेस के ऊपर फोकस कीजिए, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिए, प्लस अपने घर वालों को भी इस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बोलिए, ताकि उनको भी जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है, तो उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए, प्लस अपने गार्जियन को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं बहुत जल्दी।